वो करेंगे इसलिए नहीं कि खास तौर पे हमारे जो सब कॉन्टिनेंटल वाले हैं ना, उनमें वो गजवा हिंद वाला भी तो कीड़ा है। काजू भैया वो ने भेजा है, पिस्ता काजू पूछते हैं, हम्म शहीद की बॉडी डिकम्पोज क्यों नहीं होती और मरते वक्त कुछ लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट क्यों होती है? भाई पहले तो मुझे सिर्फ इस सवाल का मैं 30 सेकंड के अंदर अंदर जवाब देता हूँ। आपने कौन से ऐसे शहीद की ग्रेव जाकर डिग की और आपको नजर आया कि उसकी बॉडी डिकम्पोज हम्म नहीं हुई? भैया ने भेजा है, पिस्ता काजू पूछते हैं, हम्म शहीद की बॉडी डिकम्पोज क्यों नहीं होती और मरते वक्त कुछ लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट क्यों होती है? भाई पहले तो मुझे सिर्फ इस सवाल का मैं 30 सेकंड के अंदर अंदर जवाब देता हूँ। आपने कौन से ऐसे शहीद की ग्रेव जाकर डिग की और आपको नजर आया कि उसकी बॉडी डिकम्पोज हम्म नहीं हुई? ये हम्म जमीन जो है ना हमारी, ये नहीं देखती कि ये तलवार से मरा है, ये बीमारी से मरा है। ये नेचर बड़ी खूबसूरत है, ये जमीन बड़ी खूबसूरत है, ये हम सबको इक्वली डिकम्पोज करती है। आप किसी भी मोहम्मद की भी बॉडी निकाल के देख लें, या आप किसी रिलीजन को फॉलो करते हैं, आपके किसी कोई सैक्रेड आपका कोई वो है, हम्म पर्सनालिटी है जिसकी डेथ हुई हुई है और अगर उसको हम्म बैरी किया गया है, तो हम्म आप उसकी कब्र खोद के देख लें, आपको वो हम्म डिकम्पोज्ड ही नज़र आएगी, वहाँ पे हड्डियाँ नज़र आएँगी, हड्डियों के अलावा कुछ नज़र नहीं आएगा। हम्म तो ये पता नहीं आपके ज़हन में ये किसने ये बात घुसाई है कि शहीद की बॉडी डिकम्पोज़ नहीं होती। ये गालिब साहब ये ख़ास तौर पे हमारे मुसलमानों में ये बहुत ज़्यादा है कि शहीद मरता नहीं है, ज़िंदा रहता है, उसकी बॉडी डिकम्पोज़ नहीं होती। मैंने अक्सर ये बात ना, जो मेरे से अगर खास तौर पे किसी सोशल मीडिया पे कोई बहस करने आ जाते हैं, तो मैं कहता हूँ कि यार आजकल सोशल मीडिया का दौर है, एक गोरकन को पकड़ो, उसको 5,000 रुपए दो, शहीद की कब्र खुदवा दो, जब तक पुलिस आएगी आपको प्रूफ मिल चुका होगा कि उसकी बॉडी डिकम्पोज़ हो चुकी हुई है। बाद में आप जेल भुगतते रहना कब्र कुशाई के चक्कर में। तो जाए ना जाके यार कब्रें खोदें, फिर हमारे से ये सवाल क्यों नहीं, करते हैं? मैं कहता हूँ ये शहीद वाली बहस खत्म करने का बड़ा ही आसान तरीका है। देखें, जितने भी शहीद हैं उन सब से ज्यादा वैल्यू तो मोहम्मद की होगी ना। तो जरा नहीं, मोहम्मद की मोहम्मद कब्र खोद के दिखा दें। मोहम्मद चलो शहीद में नहीं है। नहीं शहीदों नहीं, में फिर आपके शहीदों तीन नहीं नहीं खलीफा है, नहीं नहीं नहीं, तीन वो खलीफा ठहरे है ठहरे। और फिर इमाम हुसैन हाँ, है। खोल के वो सारी कब्रें खोद के दिखा देना जरा। एक दफा तो हमें पता लग जाएगा मोहम्मद की अगर लाश बरामद होती है साबित के नहीं। अब 1,44,000 पैगंबर अगर सारे के सारे मरे हैं और शहीद से पैगंबर का तो दर्जा ऊंचा ही होता है, तो हमें 1,44,000 लाशें भी फिर मिलनी चाहिए कहीं से। कोई 10,000 पुरानी निकल आए साल बिल्कुल सही सलामत, वो भी नहीं निकलेगी। मतलब ऐसे ही, ये तो बातें ही ऐसे ही हैं, कोई ऐसी बात नहीं है कहीं भी कोई सलामत लाश नहीं निकलती। लाश को इजिप्शियंस को इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती थी लाशों को ममीफाई करने में, और वो ममीफाइड मम्मीफाई लाशें भी करने में। जैसी आज निकलती हैं वो आपको पता ही है कि किस तरह की है। ठीक है, तो ये बात है, जो है ना, ये चीजें। तो चलें फिर, मेरे ख्याल है कि आज के लिए हो गया। कोई और रह गया क्वेश्चन? क्वेश्चंस तो 2-3 रह गए थे, लेकिन अब हमारा टाइम पूरा हो गया हुआ है। हाँ एक आखिरी हाँ। क्वेश्चन मैं अपने लिए ले लेता हूँ, आपको छोड़ देता हूँ। आपने बहुत ज्यादा बोला है तो आप थोड़ा सांस ले लें। हम्म एक मैं नाम लिखना भूल गया था कि किसने ये क्वेश्चन किया था। क्वेश्चन आया था कि कुरान में जो आयतें काफिरों को मार दो के बारे में है, वो अल्लाह ने बाद हम्म में मनसूख क्यों नहीं की? मैंने इस पर जो है ना एक वीडियो बनाई थी कुछ अर्सा पहले, हाउ टू रिफॉर्म कुरान के नाम से। मेरा हमारा जो जो दहशतगर्दी है, जो टेररिज्म है, इस टॉपिक पर हमेशा से ये बोला जाता है, जो खास तौर पे मुस्लिम अपोलोजिस्ट है, मुस्लिम अपोलोजिस्ट की तरफ से ये एक आर्ग्यू आता है कि जी ये इन दहशतगर्दों ने तो कुरान की आयतों को ठीक से समझा ही नहीं है, ठीक से पढ़ा नहीं है। ये जो दहशतगर्दी वाली आयतें हैं, ये काफिरों को मारने वाली आयतें हैं, ये आज के दौर के लिए नहीं थी, ये उस टाइम के लिए थी, और अब ये वाजिबुल अमल नहीं है, इनको अब लागू नहीं किया जा सकता। मैंने उस वीडियो में ये इस चीज का जिक्र किया था कि देखें, अगर हम अपने खास तौर पे जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, इन मुस्लिम कंट्रीज को ये बहुत अच्छे तरीके से पता है कि चलो 2 मिनट के लिए फर्ज कर लिया कि ये लोग जो हैं, जो दहशतगर्द हैं, ये कुरान की आयतें पढ़ के गुमराह हो जाते हैं, या इनको पता नहीं है, या इसको मिस इंटरप्रेट करते हैं, तो हम हमारे जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, ये अगर अपने पॉलिटिकल इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए इस्लामिक आइडियोलॉजिकल काउंसिल का एक इजलास बुला सकते हैं, तो ये टेररिज्म को सॉल्व करने के लिए इजलास क्यों नहीं बुलाया जा सकता? एक बड़ा सिंपल सा सॉल्यूशन है गालिब साहब।
टेररिज्म से रिलेटेड कुरान की जितनी भी आयतें हैं, जितनी भी जो वायलेंट आयतें हैं, वो बेसिकली मेजॉरिटी ऑफ देम आर मदीना का जो हिस्सा है, मदीना वाली है। एक काम छोटा-सा किया जा सकता है। हम आपका ये दावा है ना कि हम कुरान की कोई आयत मनसूख नहीं कर सकते, उसको निकाल नहीं सकते, उसको तब्दील नहीं किया जा सकता। हम आपको बिल्कुल भी नहीं कहते कि हम एक लफ्ज़ भी कुरान से मत निकालें। सेम का सेम रहने दें। बस इतना एहसान आप इंसानियत पर कर दें कि जो मदीना वाली सूरतें हैं, उन देखें कुरान की तरतीब वो तरतीब नहीं है जिस तरतीब से उतरा है, वरना इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ पहली आयत होती। लेकिन इक़रा हम्म। बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ जो है वो 23वें 24वें पारे में जाके पड़ी हुई है। इसका मतलब ये है कि कुरान की सूरतों की तरतीब बदली गई है, हुज्जाज बिन यूसुफ तक आके बदलती बदलती रही है। हमारे मतलब पास हाँ, मेरा जो बेसिक पॉइंट है वो ये है कि मदीना वाली सूरतें अलग कर दें, मक्का वाली सूरतें अलग कर दें और एक एक वो कहते हैं ना डिस्क्लेमर डाल दें कि ये जो मदीना वाली सूरतों में जितने अहकाम हैं, जंग से रिलेटेड, जहाज से रिलेटेड, काफ़िरों हम्म। से रिलेटेड, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ सवाब के लिए तो आप पढ़ सकते हैं, आज के लिए काबिल अमल नहीं है। लेकिन ये कभी भी नहीं बिल्कुल नहीं करेंगे, है। ऐसा होगा नहीं। फिर वही कुरान नए सिरे से प्रिंट करके मदरसों में, मस्जिदों में मुस्लिम्स के घरों में जाकर डिस्ट्रीब्यूट किए जाएँगे ताकि आपकी आने वाली नस्लें जो हैं वो दहशतगर्दी ना करते फिरें, गुमराह ना होते फिरें, बम ना फोड़ते फिरें, लेकिन ये करेंगे नहीं। वो करेंगे इसलिए नहीं कि ख़ास तौर पे हमारे जो सबकॉन्टिनेंटल वाले हैं ना, उनमें वो ग़ज़वा हिंद वाला भी तो कीड़ा है। वो दुनिया पे बिल्कुल इस्लाम बिल्कुल। का झंडा लहराने वाला भी तो कीड़ा है। वो अलग फिर हम्म। दूसरी बात ये है कि फिर ख़ास तौर पे इंडियन सोसाइटी में जो कोई मॉडरेट आके बोलते हैं, मॉडरेट मुस्लिम अब गामदी जैसे हो गया, गामदी कहता है कि ये भूल जाएँ ग़ज़वा हिंद, कोई कोई ग़ज़वा हिंद नहीं होने वाला। फिर वो कहता है कि इस्लाम का गलबा दुनिया पर कोई दोबारा होगा, कोई नहीं होने वाला। कुछ नहीं होने वाला, जो होना था वो हो गया। अब आपने अगर किसी गलबा पाना है, तो गलबा पाने के लिए आपको साइंस में तरक्की करनी पड़ेगी, टेक्नोलॉजी में तरक्की करनी पड़ेगी, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में तरक्की करनी पड़ेगी और वो आपको करने के लिए हज़ारों सालों सालों लग जाएँगे। जब तक वो नहीं करेंगे, आप गलबा नहीं पाएँगे। तो अगर आप समझते हैं कि तलवार के ज़ोर पर आप गलबा पा लेंगे, तो ये आपकी भूल है। फिर उस जैसे मुसलमानों जो स्कॉलर्स हैं, उनको भगा दिया जाता है, वो बेचारा मलेशिया में जाके पनाह लेके बैठा हुआ है।